हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे पंजाबी बहन भाइयों के लिए जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। दिन खुशियों के आए हैं, दिन खुशियों के आए हैं, सब मिलके सना गाओ, सब मिलके सना गाओ, यीशु चरनी में आए हैं, दिन खुशियों के आए हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें साल के एंड में यानी दिसंबर के महीने में खुदावंद ने हमें एंटर कर दिया है। उसका शुक्र, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की हम्द, उसके नाम की प्रस्तिश, उसके नाम की सिताइश। खुदावंद क्योंकि भले हैं, उनकी शफकत अबदी है और प्यार निराला, मेहरबान, कदूस पाक खुदावंद हमारा सबसे प्यारा बादशाह, जिसका कोई मैच नहीं, जिसका कोई इक्वल नहीं। हम शुक्र करते हैं कि हम इस महीने में एंटर हुए हैं। और सबसे ज्यादा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि यही महीना है जिसमें रोज शुक्र करें, रोज शुक्र करें उन सारी बरकतों के लिए, उस सारे प्यार के लिए जो खुदावंद ने हमें इस पूरे साल में किया और पिछले गुजरे हुए सालों में भी। सब उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए हर रोज उसका शुक्र करें, उसके नाम की तारीफ करें। और इसी तरह से फिर हमने इस महीने में खुदावंद की कौन सी तैयारी करनी है? वलादत की खुशी की तैयारी जरूर करेंगे। ठीक है, खुदावंद पैदा हुए खुशी करेंगे, लेकिन मैंने जैसे अभी गीत गाया ना, सब मिलके सना गाओ, यीशु चरनी में आए हैं। ठीक है, लेकिन सना गानी किस लिए? अब यीशु के इसलिए सना ना गाओ कि यीशु चरनी में आए हैं, अब बल्कि सना गाने की जरूरत है कि यीशु फिर से आने वाले हैं, फिर से आने वाले हैं। और बहुत खुदावंद का आना बहुत नजदीक आ गया है, बहुत ज्यादा नजदीक। क्योंकि बार बार मेरी सारी वीडियोस में आपको पता चलता है कि कैसे बहुत से ऐसे साइंस और वंडर्स जो हैं, जो दुनिया में हो रहे हैं, जो कि हमें पता चलता है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा खुदावंद का आना अब नजदीक हो गया। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, दरवाजे पे है, अब खुदावंद वाकई दरवाजे पे है। तो हमने कैसे तैयारी करनी है? अभी क्रिसमस का महीना जैसे कि है, और बहुत से लोग हैं क्रिसमस की तैयारी अगर मैं कहूँ आपको कि कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम क्या करते हैं, हम बच्चों के कपड़े बनाते हैं, हम ये भी करते हैं, हम खाने प्लान होना शुरू हो जाते हैं, कहाँ कहाँ जाना है ये प्लान शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हम बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जो कि खुदावंद को जिससे फायदा नहीं पहुंचता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी जरूर, आप खुदावंद की वलादत की जो खुशी है वो जरूर मनाएं, लेकिन कभी मत भूलें कि हमने वही काम करने हैं जो खुदावंद को पसंद है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग शुरू से ही, हम लोग भी क्रिसमस ट्री भी लगाते थे, हम लोग रोशनियां जरूर लगाई, रोशनी लगाने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्रिसमस ट्री जो है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताऊंगी, इसके बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। मुझे आपको पता होना चाहिए, मसीहानिक ज्यूज का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा लोगों को क्रिसमस मनाने से मना करते हैं। मगर मैं कहती हूँ नहीं, क्रिसमस मनाने से मना मत करें, बल्कि उनको सिर्फ यही कहेंगे क्रिसमस ट्री ना लगाएं, या सांता क्लॉज को भी चले ना लगाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सांता क्लॉज जो है वो एक मुकद्दस की एक वो है, एक तशबीह है, जिससे पता चलता है कि वो ही यूज्ड टू हेल्प पीपल, जब लोगों की हेल्प करने के लिए। इसके लिए भी मैं इतना माइंड नहीं करती, ठीक है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो सॉक्स वगैरह लगाना, ये सब कुछ ये मत लगाएं। और मैं आपको बड़ी मुख्तसरन बताना चाहूंगी एक बात, उसके बाद मैं कलाम मुकद्दस में से बल्कि पहले मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ के आपको सुनाती हूँ, जिसके ऊपर मैं आज कलाम सुनाना चाहती हूँ। बहुत सी खूबसूरत इसमें वर्सेस हैं, जरूर लेट मी रीड ऑल, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि ये पूरा मैं पैरा पढ़ूं, खूबसूरत पैरा। ठीक है, ये है लूका रसूल की इंजील मुकद्दस में, और उसका 2 चैप्टर और 8वीं वर्स लिखा है। उसी इलाका में चरवाहे थे, जो कि हमेशा से हम लोग जब भी खुदावंद का ये दिन आता है तो हम ये रिपीट करते हैं। आपको पता है कि पूरे साल में ये वाले जो रेफरेंसेस हैं, ये जो चैप्टर्स हैं, कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें से हम कलाम मुकद्दस जो है सुनाते हैं, तो इनमें से सुनाते हैं। ठीक है, इन खुदावंद की पैदाइश के हवाले से। फिर लिखा हुआ है, जो
उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला किन्नी का बानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके जो गिर्द चमका और वो नहायत डर गए। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये कौन है, कौन पैदा हुआ है? ऐसा खुदावंद पैदा हुआ है, पाक खुदा पैदा हुआ है, जलाल से भरा हुआ पैदा हुआ है कि जलाल के फरिश्ते भी आके उसके पैगामात खुशखबरियां जो हैं सुना रहे हैं। और इन चरवाहों को, ये चरवाहे जो थे ये खास चरवाहे थे जो खुदावंद को प्यार करते थे। उस इलाका में कितने चरवाहे होंगे, हर जगह पे चरवाहे ही चरवाहे होंगे, लेकिन क्यों खुदावंद ने इनको चुना, ये हमने देखना है, ये हमने सीखना है। हम चरनी के एक बल्कि मैं कलाम सुनाऊंगी जिसमें मैं चरनी के सारे करैक्टर से हम सीखेंगे। लेकिन देखिए इन चरवाहों से हम ये सीखते हैं कि ये कोई खास चरवाहे थे जो खुदा को प्यार करते थे, जो खुदा से डरते थे, जो खुदा को हमद सना करते थे। ठीक है, ये वो हैं जिनके पास फरिश्ते ने आके खुदावन के पैदाइश की खबर दी है। और फिर लिखा है खुदावन का जलाल उनके चौगिर चमका और वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक आसमान के उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुला। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि कौन पैदा हुआ है, खुदा पैदा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है। आसमान से खुदा जिस्म लेकर जमीन पे आ गया और चरनी में पैदा हुआ। इसीलिए तो फरिश्ते भी आए, इसीलिए तो फरिश्तों की ग्रोह भी आई। फरिश्ते ने पैगाम सुनाया, फरिश्ते ने की ग्रोह जो थी वो पूरी आई और खुदा की हमद करी। यहाँ पे भी खुदा की हमद हो रही है। जो मैंने गीत गाया था उसमें भी एक पैगाम है आपके लिए कि आप लोग क्रिसमस की तैयारियां ऐसे करें कि खुदा की हमद ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा कलाम को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इस महीने में अपने आप को तैयार करें कि खुदावन ये जो मंथ है ना, जो पूरे साल का लास्ट मंथ है, खुदावन इसमें हमने अपने आप को आपके सारी जो दी हुई बख्शिशें हैं, पहले जो आपने हमें दिए, नेमतें दी हैं, बरकतें दी हैं, उन सब के लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे हमने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, खावंदों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, ठीक है, हमारे सारे जितने काम खुदावंद ने किए, हमें बीमारियों से दूर रखा, बचा के रखा, ठीक है, कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम सारा चला उसमें खुदावंद ने हमें सेफ रखा। तो हम सारी वो सब शुक्रगुजारियां रोज करें इस महीने में, रोज। और उसके बाद आप अभी से इस महीने से ही अगले साल के लिए बरकतें मांगना शुरू कर दें। बल्कि मैंने तो स्टार्टिंग से ही, मैंने बिल्कुल ही छोड़ा नहीं था। मैंने सारे, जब हम अपने ग्रुप में, जो हमारा खुदावंद का शुक्र है व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है और काफी फैमिलीज है जो हमारे साथ खुदावंद ने जोड़ी हुई हैं, और हम लोग जब करते थे इबादत और हर जब बरकत के कलमात में बोलती थी तो मैंने कभी भी इग्नोर नहीं था किया। मैं खुदावन से बड़ी देर से मांग रही हूँ कि खुदावन आने वाला जो साल है वो हमारे लिए बरकतों से भरा हुआ साल हो, जलाल से भरा हुआ साल हो, जलाल मांगे। ये जो अगला साल है ना 2023 में, जैसे कि अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, तो ये जलाल से भरा हुआ साल, अगले साल जितने भी आएंगे ये सब जलाल से भरे हुए साल है। मैं सारे सालों के लिए कहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस की वसीला से इब्लीस ने लोगों को सताया, लोग शिकस्ता दिल, और आपको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पता है कि शिकस्ता दिल जो है वो खुदा की कुर्बानी है, ठीक है। तो इस तरह से खुदावन ने हम इन दिलों को तोड़ा है। खुदावन ने, अब खुदा बेदारी लेकर आएगा और देखिएगा अगले साल खुदावन के फजल से जलाल का साल हम देखेंगे और बहुत से खुदावन के काम होंगे। और जो कलाम मुकद्दस में से मैं आपके सामने पढ़ रही थी, यानी कि मैं आपको पहले ये बताना चाहती थी कि एक कौन पैदा हुआ, खुदा, आज इतना प्यारा खुदा हमारे दरमियान में आ गया, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि फरिश्ता ने क्या कहा था, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ और जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, ठीक है। आपको पता होगा कि मसीहानिक जूस जो थे, इन्होंने लोगों के घरों से क्रिसमस ट्री भी निकलवाए, जलाते थे, सांता क्लॉज को जलाते थे और लोगों को मना करते थे कि क्रिसमस
منانے سے منع کرتے تھے. مگر میں نے ان کو یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ آپ کرسمس ٹری لوگوں کو بے شک مت لگانے دیں، اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو اس کی ریزن بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سانتا کلوز جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سانتا کلوز ایک ایسے مقدس کو ظاہر کرتا ہے کہ جس نے لوگوں کی مدد کی. تو میرا خیال میں اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. خیر ساکس اور وہ دوسری چیزیں لگانا، آپ اگر اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیکوریشنز جو ہے نا وہ آپ لائٹنگ لگائیں، بہت لائٹنگ لگائیں، اسی سے صرف ڈیکوریٹ کر لیں. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم کرسمس ٹری لگائیں. کرسمس ٹری کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں. میں نے اپنے گھر میں لگانا بند کر دیا ہے، لیکن آپ سے بھی میں کہوں گی کہ کوشش کریں کہ ہم وہ کام کریں جو ہم خداوند کو پسند آئے. اچھا، یہ بات ایسے ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کو رومنز نے سلیپ دی تھی، ٹھیک ہے، یہودیوں نے پکڑوایا تھا. یہودی جو خداوند کی اپنی قوم تھی، انہوں نے یسوع کو پکڑوایا تھا. لیکن ان یسوع کو سلیپ دینے والے کون تھے؟ رومنز تھے، کیونکہ رومنز کی حکومت تھی اس وقت، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ یسوع کو مارا، یسوع کے بعد جب پاک روح خداوند کے فضل سے عید پینتکوست کے دن پہ نازل ہوا، اور اسی دن پطرس نے کھڑے ہو کے کلام کیا، 3000 لوگ مل گئے. پھر اگلی دفعہ اگلے جو چیپٹرز ہیں ان میں ہم پڑھتے ہیں 5000 مل گئے. اور اس طرح سے وہ کلیسیا جو تھی بہت بڑھتی جا رہی تھی. وہ سب لوگ جو تھے وہ یسوع کے پیچھے ہی چلتے جا رہے تھے، مسیحی ہو گئے تھے. 33% یہودی جو تھے نا وہ اس وقت مسیحی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ لوگ پریشان تھے. اب رومنز جو تھے وہ بہت خلاف تھے مسیحت کے. انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ بہت ہمارے شاگرد جو تھے سارے خداوند کے شاگرد، ان کو سب کو انہوں نے بڑے بری طریقے سے مارا ہے، رائٹ، ختم کیا. کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب ختم کریں گے، قتل کریں گے، تو تب کیا ہوگا کہ یہ ہم مسیحت کو ختم کر دیں گے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اسٹیفنس جو تھا اس کو بھی قتل کیا گیا. اور ساؤل کو ہم دیکھتے ہیں، ساؤل اس وقت قتل پہ راضی تھا اسٹیفنس کے. لیکن جس وقت بعد میں خداوند نے اس کو بچا لیا، یعنی کہ خداوند نے اس کو پکڑ لیا اپنے لیے کہ میرے غیر قوموں میں میرا کام کرے. تو صرف وہ نہیں سمجھے، بہت سے لوگ پکڑے گئے، بہت سے لوگوں کو خداوند نے اپنے لیے چنا جنہوں نے بہت کام کیا اور بہت زیادہ مسیحت. جب آپ کو پتا ہے، ایک میں آپ کو بات کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر چرچ میں پرسیکیوشن ہوتی ہے، یعنی کہ مسیحوں کو ستایا جاتا ہے اور مسیحوں کا خون نکلتا ہے، جہاں پہ مسیحوں کا خون بہایا جاتا ہے، وہاں پہ بلکہ چرچ جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے. شہیدوں کے بلڈ پہ چرچ گرو کرتا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ضرور ہم پہ آج تک بھی آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چرچ گرو کر رہا ہو اور لوگ جو ہیں وہ دکھ نہ اٹھا رہے ہوں یا قتل نہ ہو رہے ہوں یا اظہار ثانی میں نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ہے. جیسے کہ یسوع مسیح جب تعلیم دیتے تھے، آپ کو پتا ہے نا، تعلیم جب خداوند یسوع مسیح تو ساتھ ساتھ معجزات بھی کرتے تھے. اسی طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسیحت جاری اور ساری ہے، مسیحت گرو کر رہی ہے، تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب بھی کٹوانے وہ بھی ایک پارٹ آف دیٹ ہے. کیونکہ شروع سے ہم بائبل مقدس سے ہی پڑھتے ہیں، اسٹیفنس کا جیسے میں نے ذکر کیا، اور پھر ہم جیسے ساؤل کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھروں میں گھستا تھا، عورتوں کو گھسیٹتا تھا، سارا کچھ چلتا آ رہا ہے اور اب تک چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اسٹوری کی طرف لے کے جاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا. پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا، رومنز نے دیکھا کہ ہم نے تو بہت کوشش کیا ہے، یہاں تک کہ ان کا ایک بادشاہ تھا نیرو، اور اس نے کیا کیا تھا، اس نے سارا روم جلا دیا تھا، کیونکہ روم جو تھا وہ مسیحوں کو مارتا تھا، مسیحوں کو آگ میں اتنا جلاتا تھا کہ تقریباً اس نے روم کو بھی جلا دیا تھا. لیکن جب یہ بھی بات سنی جاتی ہے کہ وہ اپنے باغ کو مسیحوں کی لاشوں کے ساتھ وہ کرتا تھا، روشن کرتا تھا. تو سمجھ لیں کہ یہ بہت زیادہ ایسا شخص تھا جو کہ حیوان ٹائپ سے تھا، کیونکہ اس کو لاشوں سے بو نہیں تھی آتی.
तो ये खुश होता था मसीहों को कत्ल करके। अब ये हुआ कि जब इन्होंने चेक कर लिया, इनको पता चल गया कि जितना हम मसीहत को ख़त्म करना चाहते हैं उतना ही तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, मसीहत तो बढ़ती जा रही है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक जो सुना जाता है वो ये है कि जो कॉन्स्टेंटाइन बादशाह था उसको ख्वाब, वो कहता है मुझे ख्वाब आई है कि मसीहत को मैं कबूल करूं, और उसने कबूल किया। और लेकिन उसने कैथलिक चर्च को फिर वो किया। और आपको पता है कि कैथलिक चर्च में हम देखते हैं कि तब से ही चला आ रहा, कैथलिक चर्च में इसने मिलावट भी किया साथ, यानी कि कैथलिक चर्च इस तरह से इन्होंने जो कहा जाता है वो ये है कि वो चर्च को उन्होंने नाखालिस कर दिया, खालिस को नाखालिस कर दिया। इन्होंने मसीहत भी डाल दी, इन्होंने अपने देवताओं की चीजें भी डाल दी। जैसे हम लोग ईस्टर मनाते हैं, ईस्टर आपको पता है एक देवी का नाम है, ठीक है, देवी कभी भी ना यूज करें। आप यीशु मसीह की जी उठने की ईद जरूर मनाएं, लेकिन कभी भी आप हैप्पी ईस्टर ना कहें, आप हैप्पी वलादत मसीह कह सकते हैं। आपको वलादत मसीह मुबारक हो या रेजरेक्शन डे मुबारक हो मसीह यीशु का, ठीक है। तो इस तरह से क्रिसमस को भी इन्होंने क्या किया, क्रिसमस में इन्होंने यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी रख दी, और उसको उन्होंने बीच में ये क्रिसमस ट्री वगैरह अपने देवताओं की चीजें जो थी ये वो हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये उनके देवताओं की चीजें जो कि हमें अब चाहिए कि हम इनको निकाल दें, हम सिर्फ खालिस बना दें, हम क्रिसमस को खालिस बना दें। कैसे क्रिसमस को खालिस बनाएंगे कि हम क्रिसमस पे सिर्फ हम यीशु मसीह को ही याद करेंगे, हम यीशु मसीह के काम करेंगे। कैसे कि जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, क्या हर माँ बाप जो है, हर बहन भाई, हर एक जो है हर शख्स जो है वो बहुत अब देख रहा है कि मैं कैसे कपड़े बनाऊं, अपने बच्चों के कैसे बनाऊं, मैंने ये करना है, मैंने वो पहनना है, मैंने वो खाना है, मैंने वो करना है, ये सब कुछ, ठीक है। आप इसके साथ साथ ये जरूर याद रखें कि आपके कोई और भी है जिसकी आपने मदद करनी है। गरीबों की मदद करें, गरीबों को खाना दें, गरीबों को भी कपड़े ले दें, गरीबों को जूतियां भी ले दें, ठीक है। और करें जितना भी आप कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करें, ताकि आप अपने बच्चों के लिए बरकत का बायस बने, ठीक है। अपने बच्चों को सिखाएं भी कि देखिए हमने ऐसे काम करने हैं, ताकि आपके बच्चे आज आपसे देखेंगे कि आप कर रहे हैं तो फिर वो भी करेंगे, वो भी खुदावन के पसंदीदा होंगे। क्योंकि मैंने बहुत दफा अपने ग्रुप में जो बहनें हैं उनको मैं कहती हूँ कि खुदावन का शुक्र है कि हम लोग हमेशा दुआ का, हमारी क्रिश्चियंस की आदत हो गई है, पता, क्रिश्चियंस की आदत हो गई है, हम कहते हैं खुदावन इस बीमारी से छुड़ा दे, खुदावन हमारा किचन भर दे, खुदावन हमारा फ्रिज भर दे, खुदावन हमारी ये मुसीबत दूर हो जाए, हमारी मुसीबत। मैं उनको बहुत अलर्ट करती हूँ इस बारे में कि आप मुझे ये बताएं कि जब आप खुदावन के पास, खुदावन के सामने जाएंगे, क्या आप खुदावन को बताएंगे कि मेरे पास खाना भी था, मैं खाती थी, मेरे पास कपड़े भी थे, मैंने दुआ से लिए थे, और सब। खुदावन को इस चीज से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताऊं खुदावन को किस चीज से फायदा है कि जब आप अपना खाना उठा के किसी गरीब को दे देते हैं, या आप रूहों को बचाते हैं, रूहों को खुदावन के पीछे लगाते हैं, उनको तौबा के लायक बनाते हैं, उनको पानी के बपतिस्मा के लायक बनाते हैं, उनको पाक रूह के बपतिस्मा के लायक बनाते हैं, तो फिर आप खुदावन यीशु मसीह को खुश करते हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास कुछ होगा भी। जब आसमान पे खुदा के सामने जाएंगे तो आप खुदा को कहेंगे खुदावन मैंने कुछ किया है जब जमीन पे थी। तो ये दुआएं करें कि खुदावन, जितने जोर से कहते हैं ना खुदावन ये बीमारी मेरे अंदर से चली जाए, और वो हो भी जाती है, ठीक है ना। हम जो हैं ज्यादा कोशिश करते हैं कि बस बीमारियां दूर हों, हमारी पैसे हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या अगर आप रूहें मांगेंगे तो खुदावन आपको रूहें नहीं देगा? अगर आप ये कहेंगे खुदावन मुझे इस पूरे हफ्ते में 10 रूहें दे, खुदावन देगा। जिस जोर से हम दुआ करते हैं ना खुदा हमें देता है। और बहुत से लोग हैं जो कि आपकी दुआओं के मुस्तहिक हैं, जो अभी तक खुदावन में नहीं आए क्योंकि दुआएं नहीं की गई। जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान आपकी दुआओं का मुस्तहिक है, क्योंकि हमारे क्रिश्चियंस ने वाकई दिल टूट कर कभी पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं की। अगर आप लोग खुदावन के फजल से
जिस तरह से आप दुआएं करते हैं, जिस तरह से जिंदा खुदा के जिंदा लोग दुआएं करते हैं, खुदा बचाता है, बीमारियों से निकालता है, परेशानियों से निकालता है। तो आप अगर पाकिस्तान को आज तक दुआ में रखेंगे ना, अभी से रखना शुरू करें, अगर नहीं रखा पहले, और अगर आप रख रहे होते ना तो अब तक पाकिस्तान का ये हाल ना होता। तो पाकिस्तान को सिर्फ एक लफ्ज में आपको मैं बताऊंगी, बाकी जो खुदा आपको बताता है, मैं कहूंगी कि पाकिस्तान को अपना बना ले खुदावन, पाकिस्तान को अपना बना ले खुदावन, पाकिस्तान को अपना बना ले। ये बातें, ये चीजें जो है ना हमने अपने अंदर लेके आनी है। क्रिसमस का मतलब ये है, कुल वलादत मसीह आपके अंदर पैदा हो, वलादत हो, खुदावन की वलादत। खुदावन कौन था? तरस से भरा हुआ खुदावन कौन था? जो कि गली गली कूचों कूचों में, झीलों में, दरियाओं में, पहाड़ों में चलता फिरता था और मुनादी करता हुआ लोगों को बचाता था। वो खुदावंत कौन थे? जो कि बीमारों के लिए भी दुआ करते थे और रूहों को भी बचाते थे। ठीक है ना? तो फिर हम आपने भी ऐसा ही बनना है। अपने आप को बनाएं, खुदावन के मुताबिक बनाएं कि खुदावन यीशु राजा जी हम ऐसे ही बनना चाहेंगे। तो मैं आपको मैंने पढ़ी है आपके सामने पैसेज में, और खास जो वर्स है उसमें ये है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। तो मुझे उन्होंने कहा कि कहाँ पे लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, ये मसीहानिक जूस जो थे। मगर मैंने उनको कहा ये आयत नहीं नजर आती आपको, क्योंकि इस आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूँ सारी उम्मत। मैंने कहा हम सारे कौन है? खुदा की उम्मत है। तो हम सारे मिलकर अपने खुदावन के उसके करते हैं, खुशी मनाते हैं। ठीक है? और जब हम लोग जब खुशी मनाते हैं, कभी भी खुशी किसी चीज की भी मनाए तो जाहिर है फिर हमने खाने होते हैं, कपड़े मनाने होते हैं, और जो कुछ हम क्रिसमस पे करते हैं हम करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्लीज इस ईद को खालिस कर लीजिए, खालिस मसीहा, सिर्फ यीशु मसीह की बर्थ की खुशी में आप बहुत ज्यादा लाइटिंग करें, लाइटिंग जरूर करें। लाइटिंग से खुदा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो क्रिसमस ट्रीज वगैरह हैं, सांता क्लॉज को भी दिल करता तो रखें, नहीं करता तो उतार दे, क्योंकि वो एक ऐसे एक सिंबल है कि वो गिफ्ट देता है दूसरों को देना, हेल्प करना, ये खुदावन भी पसंद करता है। ठीक है? लेकिन अगर आप ज्यादा खुदावन, मैंने वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसा काम करने का जो मेरे यीशु को ना पसंद आए। ठीक है? तो मैंने खत्म कर दिया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जरूर जितना ज्यादा आप खुदावन में बढ़ते जाएंगे, बढ़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट जब यीशु मसीह अब अपनी दूसरी आमद के लिए आ रहे हैं, ठीक है, यीशु मसीह का वलादत चरनी में हो गई है, उसकी खुशियां हम मनाते मनाते एक काम जरूर करें कि अपने आप को हम तैयार करें उस खुदावन के लिए, बादशाहों के बादशाह के लिए तैयार करें, खुदावन यीशु मसीहा के लिए तैयार करें। जब दूसरी आमद में कौन सी कलीसिया को लेके जाना जिसमें ना दाग हो, ना झुरी हो, ना धब्बा हो, जो पाक हो, बेऐब हो, बेऐब। अपने आप को सारे आबों से पाक कर लीजिए। दिल करे अगर किसी की चुगली करने को मत करें, झूठ बोलने को मत बोलें, दयानतदारी बददयानती करने को मत करें। जो भी ऐसी चीजें, झगड़ा, लड़ाई, फसाद, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यकीन करें, मैं बहुत से ऐसे लोग जो कि मुझसे दुश्मनी पसंद करते हैं ना, तो मैं उनके लिए दुआ भी करती हूँ और मैं उनको ही प्यार करती हूँ, क्योंकि उनको प्यार करके मुझे मसीहा से कुछ मिल जाना और कोई बात नहीं है। मैं यीशु से कहती हूँ कि खुदावन जी मेरे पास बड़ी अच्छा तरीका है जिसके साथ मैं एक आपसे प्यार ले सकती हूँ। मैं खुदावन से मैं क्रेडिट जमा कर रही हूँ, मैं जमा करना चाहती हूँ। आज आपको भी मैं इस खूबसूरत मौका के ऊपर हैप्पी क्रिसमस भी कहना चाहूंगी। ठीक है? हैप्पी क्रिसमस का मतलब बुरा नहीं है, ठीक है, और मसीह की वलादत भी कह लिया करें, क्योंकि क्राइस्ट मैस, ठीक है, क्राइस्ट को सिजदा करना है, तो इसलिए देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग क्रिसमस। ईस्टर मत कहें, उसका मतलब एक और देवी है, उसमें हम अपने वर्ड चेंज कर लें। बाकी हम सारा कुछ यीशु मसीह का, मुझे पता है क्रिसमस में हम ज्यादा गीत गाते हैं, कंपटीशंस होते हैं बाइबल की आयतों के, सब चीजों के, और हम करते रहते हैं, मतलब प्रस्तुत करते रहते हैं। फिर उसके बाद हम चर्च जाते हैं, इबादतें करते हैं, तो फिर देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेलिब्रेटिंग जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को सेलिब्रेट जरूर करें, क्योंकि वो हमारा निजात है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और क्रिसमस की बड़ी खुशियां दिखाएं। और सबसे बड़ी खुशी है कि हम यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को पाक और बेऐब करें। इस महीने में बहुत दुआ करें खुदावंद से कि खुदावंद तू मुझे इस महीने में फजल दे,
फजल लो खुदावन से लेते जाए कि खुदावन अगला साल जिसमें मैं एंटर हूं तो खुदावन एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए प्यार के साथ, एक नई बरकत के साथ, नए जलाल के साथ खुदावन को कहे कि खुदावन बेदारी लेके आ, इतनी बेदारी 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 ये मांगे खुदावन से। जब आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा खुदावन, क्योंकि इतनी बेदारी लेकर आ कि मुल्क और शहर और गलियां और कूचे और बाजार और सब गांव और कस्बे यीशु के हो जाएं, यीशु के आगे झुक जाएं। ये दुआएं करें ताकि आपके दुआएं करने से मुल्क बचे, शहर बचे, गलियां बचे, कस्बे बचे, सब जो नामी मसीही हैं, घर हैं, घराने हैं, सब बच जाएं और यीशु का नाम जलाल पाए। और खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।